Hello bachon, let's read the question here. Question says, in a bisexual flower, in spite of the young stamens being removed artificially, the flower produces fruit. Provide a suitable explanation for the above situation. Question में बोल रहे हैं कि एक बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर स्टेमन्स को रिमूव कर दिया जाए, नाउ स्टेमन्स आर यूज्ड फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए आर्टिफिशियली, तो फ्लावर तब भी हमारा फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है हमारे पास, इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल reproductive part to female reproductive part। पॉलिनेशन में क्या देखने को मिलता है कि पॉलन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। नाउ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन होता है हमारे पास टू टाइप्स का, टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब भी कभी हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आइदर मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि दूसरे फ्लावर का जो मेल वाला पार्ट है या फीमेल वाला पार्ट है, वो पहले वाले फ्लावर के मेल या फीमेल वाले पार्ट से इंटरैक्ट करते हैं और उसके गेमीट्स आपस में फर्टिलाइज कर देते हैं। यहाँ पे मेल गेमीट लिख देते हैं, दिस इज मेल गेमीट। फीमेल गेमीट यहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट flowers. These both are gametes from different flowers. यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेम फ्लावर के अंदर। तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलता है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। तो यहाँ पे जो दोनों सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है वो आपस में फर्टिलाइज कर जाती हैं। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर एक फ्लावर में से हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दें और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें रहने दें, तो क्या होगा? तो फ्रूट बनाएगा फ्लावर। फ्लावर क्या बनाएगा? यहाँ पे फ्रूट का प्रोडक्शन करेगा। और ऐसा क्यों होता है, हमें इसका एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट थिंग इज that fruit is developed from female reproductive part, जिसे हम बोलते हैं ओवरी। यहाँ पे ये जो पार्ट प्रेजेंट है, दिस बेस पे ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है ओवरी। तो ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट करती है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यंग स्टेमन्स हमने रिलीज कर दिए, मतलब उसमें से रिमूव कर दिए। अगर स्टेमन हटा दिया तो फ्लावर के अंदर स्टिल हमारे पास, फ्लावर में स्टिल हैज पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा ओवरी। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर पिस्टिल, एंड लेफ्ट साइड पे ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पूरा, इसे बोला जाता है स्टेमन। हमने स्टेमन तो हटा दिया लेकिन पिस्टिल अभी भी हमारे पास फ्लावर के अंदर है। अब क्या होगा, इस पिस्टिल में जो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमीट आएगा, मेल गेमीट किसी दूसरे फ्लावर का आ सकता है, मेल गेमीट फ्रॉम अनदर फ्लावर कैन एंटर यहाँ पे इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच जाएगा।
अगर खुद का उसका मेल पार्ट नहीं है तो वो दूसरे मेल गैमीट को दूसरे फ्लावर्स से ले लेगा और फर्टिलाइज कर लेगा. So this was the total explanation for the question. I hope you got the answer very well. Thank you. Best of luck.